तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो के अंदर हमारा सर्वर का एक और नया टॉपिक, हम एक और नया सिस्टम्स के बारे में समझेंगे। तो सर्वर्स की कोर्स के अंदर पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। तो जितने भी हमारे जो कंप्यूटर के नहीं सर्वर्स के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था, वो वीडियोस जाकर देख लीजिए। बेसिक सर्वर्स के बारे में जाकर देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि जितने भी हमारे सर्वर जब हम इंस्टॉल करना है उससे पहले हमें बहुत कुछ सिस्टम्स को देखना है और भी बहुत सारी चीज़ों को हमें जो है कंट्रोल करना, यूज़ करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स को हमें देखना होता है। ओके, तो हमारे सिस्टम्स के अंदर सर्वर नेम, आईपी एड्रेस वगैरह भी मैंने आपको बताया था कि आए कैसे काम करता है। आईपी एड्रेस फिक्स और भी एड्रेस वगैरह भी मैंने आपको बताया था। ओके, और यहाँ पर बहुत कुछ आपके सर्वर या उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया था। ओके, तो यहाँ पर जितने भी सर्वर या कनेक्शन या कनेक्टिविटी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारे जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह गवर्नमेंट जो भी सिस्टम्स और कनेक्टिविटी होती है मैंने आपको समझा दिया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। आज हमारा सिस्टम सर्वर्स के अंदर पावर सर्वर सिस्टम जो काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले पावर का जो सर्वर का सिस्टम जो होता है वो आपको समझ लेना ज़रूरी है। सर्वर इंस्टॉल करने से पहले क्या चीज़ें जो होती है वो मैंने आपको कहा कि सर्वर रूम परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में उसका कनेक्शन जो होता है वो उसका कनेक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर सर्वर की पावर की परफेक्ट नॉलेज होगी तो ये जो इसके शुरुआत करने वाले प्रोग्राम जो होते हैं वो अच्छे से चलेंगे। अगर पावर स्टार्ट होते हैं, ऑफ होता है, तो इसमें जो है सर्वर से कोई ना कोई सिस्टम जो हार्डवेयर की ख़राब हो सकती है। ओके, तो आज हम पावर सर्वर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेंगे, फिर आगे हम जाएंगे 7 नंबर के स्टेप्स के अंदर। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं पावर सर्वर सिस्टम्स के बारे में, उसका काम किस तरह से होता है। ऑलमोस्ट इतने भी उन लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझ देना चाहता हूँ कि ये जो है सर्वर्स कैसे होते हैं। नॉर्मली जो सिंपल स्मॉल टाइप के कंपनी होती है उसके अंदर सर्वर पावर की सिस्टम समझाऊंगा। स्टैंडर्ड वाली कंपनीज होती है उसके अंदर भी आपको जो है बेहतर तरीके से जो पीडीयू लगाते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट लगाते हैं वो यूपीएस के साथ, तो वो जो है वहीं से जो है सर्वर रूम के अंदर से मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी, तो इसके अंदर किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पिछले वीडियोस के अंदर जाकर देख लीजिए, क्योंकि सर्वर की इंस्टॉलेशन करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं इस सिस्टम्स को। तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है सिस्टम्स है
आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है, सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो पावर सर्वर सिस्टम्स क्या है, पावर सिस्टम का काम क्या है। तो पहले मैं आपको रैक सर्वर्स बता देना चाहता हूँ। अगर आपने सिर्फ एक ही रैक सर्वर लिया है या तो फिर आपने मिनिमम 3 या जितने भी आपका बजट है उस हिसाब से रैक सर्वर्स लिया है, तो याद रखिए कि पहले जितना भी उसका रैम का काम पूरा कर लो, सीपीयू प्रोसेसर जो भी कनेक्शंस वगैरह जो है उसके अंदर वो कंप्लीट करने के बाद फिर इसके अंदर एसएमपीएस फिट करना है। एसएमपीएस के पीछे के हिस्से के अंदर रैक सर्वर के बैक साइड में ये देख रहे हो, ये सर्कल्स मैंने बनाए हैं। ये क्या है, ये जो है आपको पावर प्लग लगाने होते हैं। वैसे डायरेक्टली बोर्ड में से पावर प्लग हम नहीं लगाते हैं, दोनों के अंदर जो है ये सिस्टम्स की रखी गई है। अगर एक सिस्टम जो है ख़राब हो जाता है तो दूसरा सिस्टम जो है आपका काम करेगा। कहने का मतलब कि अगर ये सिस्टम अचानक से इसके अंदर खराबी आ गई या फिर डैमेज हुआ है तो उसकी जगह पर दूसरा जो है यूज़ करना शुरू कर देगा। एक भी सेकंड भी आपका सर्वर ऑफ नहीं होने देगा, बंद नहीं होने देगा। ओके, ये मेन चीज़ है। तो हम दोनों के अंदर जो है पावर का जो है हम सिस्टम्स रखते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल जो अगर प्रॉब्लम होती है या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर आपका सिस्टम जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ओके,
तो ये चीज़ें जो है हार्डवेयर के अंदर एक हमें एक सेफ्टी वाला बैकअप सिस्टम होना चाहिए, वरना आपका सर्वर जो है अगर 1 सेकंड भी जो है पावर ऑफ हो जाता है या फिर 2 सेकंड गिन लीजिए, तो पूरा सिस्टम जो है फिर से ऑन करना पड़ता है। ओके, इसलिए हम डीसी टेक्नोलॉजी के अंदर 1 सेकंड भी जो है पावर लेट होता है, बंद होता है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर आप देख रहे हो ये आपके सर्वर के आगे के साइड का पार्ट के अंदर बैकग्राउंड में देख रहे हो एसएमपीएस के बैक साइड के अंदर, तो इसे कहते हैं हम यूपीएस। ये यूपीएस टेक्नोलॉजी मैंने पहले भी बताया था, इसके बारे में समझाया था। हर यूपीएस की अपनी पावर बैटरी बैकअप या फिर यूँ कहे कि अपनी कैपेसिटी होती है। इसको पीडीओ के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ओके, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं। या तो फिर आप चाहते हो कि इस तरह से छोटे वाले एसएमपीएस है, या तो फिर इस वाले बड़े जो एसएमपीएस होते हैं वो बैटरी बैकअप देते हैं। ओके, तो यूपीएस का काम क्या होता है कि अगर आपकी लाइट चली जाती है तो सिस्टम सर्वर्स जो आपके होते हैं उसका कोई गारंटी नहीं होती आपकी लाइट के अंदर जाने के लिए। तो आपको जो है ऐसे सिस्टम चाहिए जो आपको बैकअप दे, मतलब कि उस बैटरी में से जो है लगातार पावर आपके सर्वर्स को दे। तो ये कौन करता है? यूपीएस करता है। तो याद रखिए कि सर्वर टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर या फिर जो भी डेटा होता है, जो भी पावर टेक्नोलॉजी या पावर सिस्टम जो होता है, उसका कारण ये है कि आपको समझ लेना चाहिए कि जितने भी आपकी बैटरी सिस्टम या बैटरी बैकअप जो होता है, कितना आपको पावर चाहिए। देख रही है 750 वाट, 750 वाट, तो एक सर्वर कितना वाट ले रहा है तो इसका गिन लो। ओके, उस हिसाब से आपको यूपीएस लगाना जरूरी होते हैं। तो 750 वाट का एक यूपीएस है, ओके, मतलब कि एसएमपीएस है, और 750 वाट का दूसरा एसएमपीएस है। इसको कहते हैं एसएमपीएस। मैंने आपको समझाया था सर्वर के हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको एसएमपीएस मिल जाएंगे। तो ये जो है ये एसएमपीएस जो होते हैं वो हॉट स्वैपेबल होते हैं। आप अगर ये ख़राब होगा दूसरा ऑन तो उसको ऑन में ही निकाल सकते हो। ओके, फिर से भी प्लग किया फिर आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है आपको पहले डायरेक्ट कनेक्शन सीधा बोर्ड के अंदर नहीं कनेक्ट करना है, पहले यहाँ से कनेक्शन सीधा हमारे यूपीएस या पीडीओ के अंदर करते हैं। ओके, देख रहे हो आपके सामने ये जो ये टावर सर्वर है। टावर सर्वर के अंदर भी देख रहे हो ये आपके सामने ये 2 एसएमपीएस है। तो डायरेक्ट हम सीधा बोर्ड में नहीं डालते हैं, पीडीओ होता है और पीडीओ के साथ ऐसे यूपीएस जुड़ा होता है। तो यूपीएस जो होता है वो हमें 1 घंटा या 15 या फिर डिपेंड करता है कि आपका पावर का सिस्टम किस तरह से आप ले रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से जो है आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर का नेटवर्क या कनेक्शन जो होता है वो यूज़ होता है। ओके, ऑलमोस्ट ऐसा समझो कि आपके सर्वर्स की टेक्नोलॉजी के अंदर या सर्वर के कनेक्शन के अंदर आपको भी जितने भी सिस्टम्स है, जितनी भी टेक्नोलॉजी जो है वो आपको ये बताती है कि आप प्रॉब्लम में ना आइए। ओके, प्रॉब्लम में आने का मतलब कि अगर पूरा सिस्टम जो है वो शट डाउन की जगह पर आप 2 सेकंड भी पावर बंद हो जाए तो पूरा जो है वो अपना सिस्टम ऑन करना पड़ता है, फिर बहुत कुछ। तो इस वजह से जो है हम जो हमारा यूपीएस जो होता है वो कुछ टाइम हमें देता है। ओके, ये देखा था टावर सर्वर के अंदर, ये टावर सर्वर है, इसको भी जो यूपीएस के साथ कनेक्ट किया गया है। उसके अलावा कंप्यूटर को भी यूपीएस के साथ जॉइन किया हुआ है। फिर राउटर वगैरह हो गए उसको भी यूपीएस के साथ जोड़ना पड़ता है। ओके, तो अगर मैं आपको समझाऊँ एग्जांपल के तौर पर, तो यहाँ पर देख रहे हो ये एक सर्वर है, ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। ओके, अभी यहाँ पर देख रहे हो ये पावर प्लांट से जहाँ से भी हमारी बिजली आती है वहाँ से हम जो है बैकअप टाइम टू टाइम नहीं मिलता। तो टाइम टू टाइम बैकअप हमें चाहिए, क्योंकि पावर प्लांट से जो बिजली जो होती है वो कभी ना कभी चली जाती है। ओके, तो हम चाहते हो कि 24/7 आपका कंप्यूटर चले, आपका सर्वर चले, आपका नेटवर्क चले, आपका कम्युनिकेशन चले। तो ऐसे में गूगल जैसी कंपनी जो होती है वो पावर का बैकअप का सिस्टम रखते हैं। आज के टाइम के अंदर 3 तरह के पावर हो गए। एक तो पावर प्लांट जो हमारे सेंटर से हमारा पावर आ गया, दूसरा हमारा जो हो गया वो हमारा जनरेटर्स वगैरह हो गए जिसको डीजी, और तीसरा जो होता है हमारा सोलर पैनल हो गया। ओके, अब यहाँ पर स्टोरेज पावर कैपेसिटी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप यूपीएस लाते हो
तो यूपीएस जो है हमें टाइम टू टाइम पावर बैकअप हमें देता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और वो पावर भी जो लेता है पावर प्लांट से लेता है, या तो फिर आपके आज के टाइम पे सोलर पैनल से लेता है, या फिर जनरेटर से लेता है। तीनों के जो कनेक्शन जो होते हैं पीडीयू में लगते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, मतलब कि उसकी जो है पावर के सिस्टम ऐसे डायरेक्टली हम जोड़ें तो वरना ब्लास्ट हो सकता है। तो उसके भी जो सिस्टम होते हैं उसके भी जो अलग से जो है उसके अंदर कनेक्शंस किए जाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, इलेक्ट्रिशियन के अंदर भी बताऊंगा कि किस तरह से होती है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि पावर की जो सिस्टम जो होती है वो कैसे पावर प्लगिंग करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी। जब भी कोई प्लान करते हैं या पावर की एंटर करते 750 वोल्ट, 750 वोल्ट, मतलब एक सर्व कितना वोट ले रहा है उस हिसाब से जो है आपको एसएमपीएस लाना पड़ता है। ओके, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एसएमपीएस का पावर बैकअप कितना होता है, उसकी पावर कैपेसिटी, ये दो इम्पोर्टेंट है। ओके, कुछ लोग जो है 2 घंटे की पावर एसएमपीएस होती है, आपको सर्वर चला तो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। ओके, पावर आने तक चार्जिंग एंड पावर डिटेल एम्पियर जो होती है, एम्पियर भी देखने पड़ते हैं। ओके, एम्पियर का मतलब कि कुछ 3.5 एम्पियर है, कुछ 1300 एम्पियर, जो भी एम्पियर है उस हिसाब से जो है आपकी सर्वर्स की एसएमपीएस के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ से एक केबल लिया। ओके, ये केबल लिया आपने, या फिर 2 ले लो। ओके, तो ये लिया आपने और ये आपका ही यूपीएस मतलब ये वाला। ओके, इसके बैकग्राउंड में अगर आप डायरेक्टली इस वाले की बात करते हो तो वहाँ से जो है आपकी मेन इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होता है वो, और वहाँ से जो है एक कनेक्शन जाता है पावर प्लांट के अंदर। ओके, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि बड़ा वाला यूपीएस से कनेक्शन जो है ये इलेक्ट्रिशियन का बोर्ड है, ओके, और आगे से जो है सिस्टम चल रही है, तो ऐसा आपका कनेक्शन बनाना कि 24/7 कंटिन्यू पावर चले, नेटवर्क डिवाइस और इंटरनेट भी चलना चाहिए। ये तीनों चीज़ों के अंदर यूपीएस डालना पड़ेगा। ओके, तीनों चीज़ों के अंदर सर्वर, राउटर, हार्डवेयर फायरवॉल और स्विच, ये 3 चीज़ होगी। दूसरी चीज़ सर्वर के साथ साथ नेटवर्क डिवाइसेस भी हो गए, जिसमें आपके कैमरास वगैरह होगा उसको भी देना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल है। तो ऐसे डिवाइसेस के अंदर आपको जो है 24/7 की देना। और दूसरा जो होता है वो जनरेटर होता है। तो इन दोनों के बीच में हमारा जो एक सिस्टम्स होता है, ओके, पावर डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट पीडीयू बोलते हैं। तो वहाँ से जो है हमारा एक सिस्टम जो होता है वो यहाँ अगर पावर प्लांट बनता है तो आप जो है यूपीएस जो अलार्म शुरू करता है, या तो फिर कोई ना कोई ब्लिंक लाइट करती है, जैसे कि वो लाइट चली गई तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से जनरेटर ऑन करोगे और वहाँ से यूपीएस को फिर से चार्ज करोगे। लेकिन कंटिन्यूसली चलने के कारण आपका सर्वर जो है ऑफ नहीं होगा, ना ही प्रॉब्लम होगी। तो अभी यूपीएस कहाँ पर भी लगते हैं, कंप्यूटर्स में भी लगते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में लगाने पड़ते हैं। ओके, और 750 वोल्ट के हिसाब से अगर चलो एक सर्वर के अंदर तो 2 कितने हुए, तो दोनों के कनेक्शन यूपीएस में करने पड़ेंगे इस तरह से। तो जब सर्वर इंस्टॉल करो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि राउटर के भी उस हिसाब से हार्डवेयर फायरवॉल को भी पावर देना जरूरी। और तीसरा स्विच के अंदर, ओके, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये देख रहे हो ये चीज़ें, यहाँ पर भी कनेक्शन, यहाँ पर भी कनेक्शन, इन सभी के अंदर जो है पावर देना पड़ता है, वो भी 24/7, जो कि इनसे भी जो है आप कनेक्शन जो है जो कहे कि इनमें से कोई एक डिवाइस के अंदर भी बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो अगर ऐसे सिस्टम जहाँ पर रैक सर्वर्स होते हैं उनके पास जो होते हैं वो पहले से ही पावर सिस्टम परफेक्ट होते हैं। ओके, जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके,
और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कंपार को किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, so thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।